इससे कि उनको कोई लंदन या कनाडा का या यूएस का रिश्ता मिल जाए। शर्म क्यों आती है इतनी? हमें तो नहीं आती थी। आंटियाँ खड़े होके कहती थी चलो बेटा बोले चूड़ियां में डांस करो। टंग ट्विस्टर करा लूं आपसे? क्या करा? टंग ट्विस्टर। ते दो हकीम साहब ले गए अंडे। हाँ, अंडे रह गए बस। वो मेरी अल्लाह करे उनसे मुलाकात ही हो, उनको मैं एडवाइस दूं कि आपको कैसे गवर्नमेंट करनी है। आप उनको एडवाइस देंगे? हाँ, मैं एडवाइस दूं गवर्नमेंट कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बुझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें दिल्ली गेट में और आज देखते हैं यहाँ पे कौन लोग आए हुए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम आज का करेंगे सवाल जो है ना वो आज बड़ा ज़बरदस्त हम लेके आए हैं। यानी कि वो एक माइंड की गेम है कि मेरे पास 6 अंडे हैं, 2 मैंने तोड़ लिए हैं, 2 खा लिए हैं, 2 पका लिए हैं, तो मेरे पास कितने अंडे बाकी बचे, यानी कि आपके पास कितने अंडे बाकी बचे। तो देखते हैं, लोगों को ज़रा पूछते हैं, देखते हैं उनका माइंड कितना काम कर रहा है। बड़ी खूबसूरत जगह है दिल्ली गेट। अक्सर यहाँ पर मैं भी आती हूँ। यहाँ का एक नाश्ता बड़ा फेमस है, अगर आप जाके देखें। इसके थोड़ा सा अंदर जाएँ तो मस्जिद वज़ीर ख़ान भी है। तो ये जो है ओल्ड लाहौर की खूबसूरती है, ज़रूर विज़िट किया करें। अपने लिए टाइम निकाल कर नाश्ते पे आ जाएँ, कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहा करें, ये भी ज़रूरी होता है काम के साथ साथ। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन। तारिक हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। जी ठीक। क्या करते हैं आप? मैं रिश्ते वगैरह कराता हूँ। आप इतना खूबसूरत काम करते हैं। आजकल रिश्तों की अशद ज़रूरत है, यकीन माने। लड़कियां क्रेजी हैं इस वक्त कि उनको कोई लंदन या कनाडा का या यूएस का रिश्ता मिल जाए। कोई बाहर के मुल्क के रिश्ते अवेलेबल हैं आपके पास? नहीं, हमारे पास जो रिश्ते हैं ना, आजम मार्केट, शारमी, अकबरी मंडी, ब्रंथ रोड, इधर के बिजनेसमैनों के रिश्ते होते हैं। बिजनेसमैन के रिश्ते होते हैं, अमीर लोगों के। जी। आजकल लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा क्या डिमांड आती है? कैमरे में देखिए थोड़ा सा। नहीं, ये अरे बात तो कंप्लीट करें। व्यूअर्स, आपने देखा वो अंकल थे, शर्मा के रिश्ता कराना, कोई बुरी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण फातिमा। किरण, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किरण क्या करती हैं, पढ़ती हैं? जी, क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। कौन सी क्लास? 8 क्लास। ठीक है। तो 8 क्लास के पेपर्स अभी होने हैं या अभी एडमिशन होने हैं? कब? पता नहीं। गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? बहुत मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से। तो क्लासरूम में तो बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। पंखे शंखे एसी वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो एसी लगे होते हैं, हमारे दौर में नहीं होते थे एसी। एसी नहीं है, पंखे लगे हैं। पंखे लगे हुए हैं। और लाइट कितनी जाती है? काफ़ी ज़्यादा जाती है, इधर तो काफ़ी जाती है। स्कूल टाइमिंग क्या 8 से 1:30 बजे तक? 7:30 से 11:30। बस तो 1 बजे छुट्टी नहीं होती? नहीं, अब टाइमिंग चेंज हो गया। ये हमारे ज़माने थे कि हम लोग इतना जाते थे। क्या प्लान है इस गर्मियों की छुट्टियों में? कहाँ जाना है? नानी के घर, दादी के घर, या कहीं आपने भी कहीं नॉर्दर्न एरियाज? नानों के घर। जी। तो नानों के घर तो मामू शायद रहते होंगे। जी। वहाँ भी कज़न्स वगैरह हैं? जी। क्या क्या नाम है कज़न्स के, बताएं। नूर फातिमा, अदन, मलाइका और तीजा। क्या गेम ज़्यादा खेलनी पसंद है? छुपन छुपाई तो नहीं खेलते तुम लोग कज़न्स आपस में मिलके? खेलते हैं। ठीक, चलें बताएं। आज का हमारा सवाल है, मेरे पास 6 अंडे हैं, ठीक है, 2 मैंने तोड़ लिए, 2 पका लिए और 2 खा लिए। कितने अंडे बचे? कोई भी नहीं। फिर सोच लो। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं बचा? पक्की बात है? जी। लॉक कर लें? जी। गलत जवाब हो गया। किरण, मुझे ये बताएं कि कुछ सुनाएंगी? कोई नात आती है? नहीं, शर्म। मिली नगमा आता है? दिल दिल पाकिस्तान। शर्म क्यों आती है इतनी? हमें तो नहीं आती थी। हमें तो आंटियाँ खड़े होके कहती थी चलो बेटा बोले चूड़ियाँ में डांस करो, हम तो कर लेते थे। नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, जाओ। व्यूअर्स, आजकल की बच्चियों को ना वैसे बड़ी शर्म आती है। ये जो जुल्म थे ना, ये सारी मोहल्ले की आंटियों ने हमारे साथ ही किए हुए हैं। बेटा ये गा के सुनाओ, बेटा नाच के दिखाओ, तो हम जो है ना पपेट की तरह सब कुछ कर लेते होते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। साकिब, क्या करते हो? मेरा पान का काम है, पान सिगरेट बोतल का। पान सिगरेट बोतल खाते भी हो पान? हाँ जी। कौन सा? गुरु 200, 300, 400? 300। 300। नजमा नहीं खाते? नहीं, जमा नहीं खाता। मैं लोगों के साथ ना बात कर करके मुझे कितना पता लग गया कि ये पान भी होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आज दिल्ली गेट कैसे आना हुआ? ये दिल्ली गेट ऐसे आना हुआ, मेरा घर पास है, इधर आना जाना लगा रहा था। मेरे भाई की शॉप है उधर। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है? ये सर्फ वगैरह की, साबुन वगैरह की।
साबुन सर्व किए। हाँ ठीक है, चले मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि आपके पास 6 अंडे हैं, 2 आपने तोड़ लिए हैं, 2 खा लिए हैं, 2 पका लिए हैं, कितने बचे? 6 के 6 ही ज़ाया हो गए, बाकी तो कोई नहीं बचा। ये बात है, सोच लें एक दफ़ा फिर। 2 पका लिए, 2 खा लिए, 2 टूट गए, 6 अंडे बाकी ज़ाया हो गए। आया हो गया, ठीक है, गलत जवाब हो गया। साकिब, और क्या करते हो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए? लगता है तुम वन व्हीलिंग करते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं करते, सिर्फ पान खाते हो। 5 आजकल की जो लड़कियां हैं उनके बारे में क्या कहो? लड़कियां का यही कहूँगा, जो आपका भी फैशन है अच्छा लग रहा है मुझे, स्टाइल है आपका अच्छा लग रहा है मुझे, स्टाइल अच्छा लग रहा है, फ्रॉक अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत प्यारी लग रही हैं आप। प्रिया मेरे भाई आपका। मुझे ये बताएं, और कोई शेर सुनाना चाहते हैं आप? शेर वगैरह आता ही नहीं, अब क्या सुनाऊँ आप? गाना आता है? गाना भी नहीं आता, शेर है एक सुना देता हूँ मैं। हाँ, सुनाओ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ। वाह, बहुत शुक्रिया आपका साकिब। थैंक यू। एक टंग ट्विस्टर करा लूँ आपसे? क्या करा ने? टंग ट्विस्टर। क्या मतलब? आपने बोलना है 616 स्केलेटन। 616 कैलिटन स्केलेटन, स्केलिटन स्केलेटन। ये अब तेज तेज बोलना है, 616 स्केलेटन 5 दफ़ा। 616 स्केलिटन 616 स्केलिटन नहीं कहा जाना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक थैंक यू, वेलकम। अच्छी कोशिश थी, सवाल का जवाब नहीं मिल सका। आप सोचें कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? नसरीन। नसरीन। क्या कर रही हैं? कुछ लेने के लिए आई हैं? हाँ जी, पर ये चने ले चने लेने के लिए आई हैं। जी ये मर्द हजरात बड़े शौक से खाते हैं चने, जी कहते हैं इससे सेहत बड़ी अच्छी होती जी है। जी आप किसके लिए लेके जा रही हैं? अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए लेके जा रही हैं। यहीं की रिहायशी हैं? जी कहाँ है घर आपका? ये मायका ये है लंडे में, लंडे में। और वो ससुराल वहाँ क्रीम पार्क। ससुराल इस साइड पे है हाँ, क्रीम पार्क और में। आपका अपना घर उस साइड पे है। हाँ जी। ठीक है, चलें आज का हमारा सवाल है, जल्दी से आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास 6 अंडे हैं, 2 आपने तोड़ लिए हैं, 2 पका लिए हैं, 2 खा लिए, कितने अंडे बचे? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, 0। पक्की बात है? सोच लें एक दफ़ा। अंडे खाती हैं आप शौक से? खा लेते हैं। सुबह खाती हैं अंडा नाश्ते में? नहीं खाते, मैंने नहीं। आंटियाँ कहती ने सानू घबरा पैंदा है अंडे वेख कर, होता है। बीपी हाई हो जाता है। सही बात। आपका रहता है बीपी हाई? दवाई ले रही हैं कोई? अच्छा, ठीक है, कुछ कहना चाहती हैं आप? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आंटी नज़र आई तो मैंने कहा क्यों ना इनसे भी बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग हैं इर्द गिर्द, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सनोबर शाह। स्नोबर शाह। नोबर शाह। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या बताइए। करते हैं? मैं जो होटल में काम कर रहा हूँ। होटल में काम कर रहे हैं। खाने पीने वाले जो होटल होते हैं? शिनवारी। शिनवारी। अरे ज़बरदस्त, कल ही मैंने शिनवारी खाया है। क्या शिनवारी की ना एक ख़ास बात है कि आपने वहाँ जाना है तो आपको 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो हाफ डन वाला जो खाना है ना उसका मज़ा नहीं है। आप हाफ डन वाले पे हैं? फ्रेश। फ्रेश, वो जो कटवा कर बनता है शिनवारी। फ्रेश अच्छा होता है वो। ज़बरदस्त, क्या बात है। रात को ही मैंने शिनवारी खाया है और रोश जो है वो साथ, दम पुख्त रोश, बड़ा ज़बरदस्त एक जगह से मैंने खाया है। और इसका यही तरीका है कि आप ढेर सारे दोस्त फैमिली चले जाएं, क्योंकि 1.5 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सख्त भूख आप लोग लगवा देते हैं। टाइम बढ़ा देता है लेकिन चीज़ अच्छा देता है। चीज़ अच्छा देते हैं और पैसे भी ज़्यादा हैं लेकिन वर्थ इट है। तो स्नोबर, आपने कोई पढ़ाई वगैरह की? मैंने 5 तक पढ़ा हुआ है। 5 तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कभी ज़िंदगी में कोई पछतावा हो कि मैं पढ़ाई करूं? तो क्या करें, मजबूरी होता था तो फिर लड़के मैंने देखे ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता उनका, बस काम की जिनका होता है वो फिर बड़े टैलेंटेड होते हैं। तरफ। बिल्कुल यही काम की तरफ बस। चलें, तो आपका होटल किस साइड पे है? हमारा जो नाखुदा चौक ने खैबर डेरा उसी साइड पे है। होटल का नाम खैबर डेरा है। ट्रकों वाले अड्डे के पास? नहीं, हम आगे। अच्छा, एक ट्रकों वाला अड्डा भी बड़ा फेमस है, फेमस है वो ने। तुम्बा कढ़ाई और इस तरह। वो नाखुदा चौक उस तरफ है। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि मैं अब शेर सुनाता था, एक शेर सुनाता सुनाएं। हूँ। अदालत इश्क होगी मुकद्दमा मोहब्बत की होगी, अदालत इश्क होगी मुकद्दमा मोहब्बत की होगा, वही मेरा दिल देगा मुजरिम तेरा मेरा प्यार होगा। वाह, क्या बात है। आपसे सवाल है हमारा, आप बता दें, 6 अंडे हैं आपके पास, 2 आपने तोड़ लिए, 2 खा लिए, 2 पका लिए, कितने बचे? 2 अंडे खानी है, 2 तोड़ लिए, तोड़नी, 2 पका लिए, 2 पकानी है। कितने बच्चे आपके पास? एक भी नहीं बचा हुआ। एक भी नहीं बचा? जी पक्की बात है? जी। गलत जवाब हो गया। एक हल्का सा, अगर आप पठान हैं, मुझे लगता है कि आप बड़ा अच्छा कर लेंगे। जी। टंग ट्विस्टर आपने बोलना है
अपर रोलर, लोअर रोलर 5 दफ़ा। 2 पकाना है। जी जी, समझ नहीं आया मुझे। मुझे ये बताएं कि अच्छा आप बोल रहे कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता नहीं, कच्चा भूल गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार साहब क्या करते हैं आप? काम तो मैं करता था, मैं हाईवे मुलाजिम था चुबुरजी, तो गवर्नमेंट मुलाजिम था मैं, तो सन 23 रिटायर हो गया इसका। तो मैं एक हकीम के पास चला गया, वो दवाखाना जो है, उसने मुझसे 2,53,500 रुपया वसूल किया। तो ये आप क्यों गए हकीम के पास? दवाई के लिए बस वो वैसे चला गया, उसके पैसे मुझसे ले लिए हैं। कहता जी 2,66,000 रुपया मैं आपसे लूँगा है। तो मैंने उसको 2,53,500 रुपया दे दिया। मसला क्या था आपको? मसला का बस ये है, वो कहता है कि मैं आपका इलाज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा है। तो मैं उसकी बातों में आ गया हकीम के में। तो अब ये मेरे पास बीमारी थी आपको, क्या मसला था? बीमारी कोई नहीं, बस वैसे बस मैं उसके पास चला गया, वो तकदीर मुझे ले गई। तो तकदीर या कुछ और? हाँ, अब ये मेरे पास है, उसका ड्रेस है। अच्छा, और ये आपका दुआ खाना है? ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड करते हैं? फ्रॉड करते हैं ये? फ्रॉड किया ये उसने मेरे साथ। तो आप कहता कि वो अपना 1,66,000 रुपया और दो, और वो 12 ट्यूबें इस्लामाबाद से मंगवानी मैंने, तो 3500 रुपया एक ट्यूब का लगवाई का है। तो मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ आपको, मैंने इतने पैसे दे दिए हैं। तो आपने सारा पैसा उजाड़ लिया? उजाड़ लिया, बस जो कुछ मिला था ना वो ऐसे ही ज़ाया हो गया बस। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा, हाँ, 4 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, आपकी बेगम के 4 बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्चे हैं। वो दूसरी शादी करना चाहते हैं आप? नहीं, अब शादी अब क्या करनी है, बस वो अब पेंशन मिलती है 1,100 रुपये, 30,000 रुपये, उससे गुजारा करता हूँ बस। ठीक है, परेशान लग रहे हैं आप? अब मैं परेशान इसीलिए हूँ कि मुझे इस हकीम ने बहुत लूटा है। ये बंदा, इसने मुझे मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरी मरीम ये जो लोग जो है वो हकीम मरियम नवाज से आपने क्या कहना है? गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पकड़ें कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं, हाँ। तो इंसान को वैसे मैंने देखा खुद भी थोड़ा सा सेंस होती है कि ये आजकल देखें डॉक्टर्स का ज़माना है, हकीम भी इलाज करते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर्स का ज़माना है। आप किसी अस्पताल में जाते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी थी तो? नहीं, ये जो हकीम है, अस्पताल वाली बीमारी नहीं थी? अस्पताल वाले नहीं है, लेकिन ये बस जो हकीम वगैरह है ना, ये लूटते हैं लोगों को, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। अच्छा चले, मेरा आज का सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं, अभी आप वैसे आपका मूड बड़ा ख़राब है, वरना मैं चाहती हूँ आप थोड़ा हंस पड़े या आपको इस सवाल कर लें। करूँ आपसे सवाल? हंसने का मूड नहीं है आपका? नहीं, वो दुखी है? नहीं, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, किसी के साथ ना को लड़ता हूँ, तो नाम मेरी आता है। मैं अंडों से रिलेटेड सवाल है जी, अंडों से रिलेटेड सवाल है। हाँ, अंडों को कौन सा सवाल? 6 अंडे हैं आपके पास, 2 आपने तोड़ लिए, 2 पका लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? हाँ, तो 2 बचे। गलत जो तो 2 हकीम साहब ले गए अंडे। हाँ, अंडे रह गए बस। वो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब इस बारे में आप क्या अल्लाह करेंगे? आपकी परेशानी दूर करे और अल्लाह आपको सेहतमंद करे। अब वो मैं थोड़े दिन हुए हैं चला गया, वो अपना उसके पास नून ले का दफ्तर है, वहाँ एक बंदा मिल गया, उसने कहा कि मैं आपको पैसे दुआ दूंगा। अच्छा, 25,000 तो उसने ले लिया। अरे अल्लाह, लोग आपके साथ फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे हैं, आप इतने सादे इंसान हैं। इतने लोग हैं कि फ्रॉड तो फ्रॉड बात। अब आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, देखें जो गया पैसा है ना वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं ठीक आएगा। है? अब आपने मजीद पैसे नहीं देने किसी को, ठीक है। चाहे आपको कोई कहे कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पैसे दवा देवांगे या ਤੁਹਾਡਾ इलाज कर देवांगे या ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनली कोई बुलावन
ਇਲਾਜ ਬੁਲਾਣ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕੋਈ नहीं सही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो, बहुत शुक्रिया आपका सही है मेहरबानी आपकी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में जो है वो कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं बीमारियों के नाम पे और पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पे आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बट जो बहुत सारे लोग हैं उनको समझ में आ रही होगी तो जो गया पैसा है वो कभी भी वापस नहीं आएगा और ये जितने भी हकीम दवाखाने बने हुए हैं बहुत सारे लोग इन पे बिलीव भी करते हैं लेकिन अब ज़माना थोड़ा बदल गया है अब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं पहले लोग जब ऐसा ज़माना नहीं था तो हकीमों के पास ही जाते थे लेकिन कुछ हकीम ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया हुआ है लोगों जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है जिनको समझ नहीं है जैसे इन जैसे मासूम हजरात मर्द हजरात जो जिनको पता ही नहीं है और जो सादे लोग हैं उनको लोग लूट लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अगले बंदे को जज कर लेते हैं कि ये किस तरह से लूटा जा सकता है तो खुदारा ऐसे स्कैम से जो है वो आप लोग बचें यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का आपने कहीं नहीं जाना देखते रहिए बूझो तो जीतो स्टे विद अस वेलकम बैक व्यूअर्स हम आ चुके हैं वापस इस वक्त मैं दिल्ली गेट के बाहर और काफ़ी रश है यहाँ पे ख़वातीन मर्द हजरात का इनसे बात कर रहे हैं आज का सवाल भी कर रहे हैं कि 6 अंडे आपके पास 2 आपने खा लिए 2 पका लिए 2 तोड़ लिए कितने अंडे आपके पास बचे बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है अल्लाह का करम नाम क्या है आप आबिद आबिद साहब क्या करते हैं आप पकवाई का काम है हमारा भाई किस चीज़ की किचन का काम है देखें पकाने का देखें सबसे अच्छी देख कौन सी बना लेते हैं आप मटन की बीफ की नहरी जोन सी भी हो तैयार कर वाह ज़बरदस्त यानी कि वो खुद बनाते हैं आप हाँ जी अच्छा ठीक है अभी क्या कर रहे हैं दिल्ली गेट में इधर हमारा पुराना महल्ला ये है ना हमारा ये इलाका है अच्छा इधर- अब कहाँ चले गए डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं नहीं है शालामार शालामार शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली गेट हाँ जी तो ये हमारी ले- दुकान है बदामी बाग में लो तो लोग तो इस इलाकों को छोड़ते ही नहीं है ये क्या करें मैडम मजबूरी है बड़े हो गए हम शादियाँ हो गई हैं एक मकान से 4 चाचे ताए रहते थे फिर मकान बेचना पड़ा मजबूरी ने कैसी है मकान? हाँ जी आप किराए पे रह रहे हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अपना है अपना घर है अपना घर भी किसी नेमत से कम नहीं होता अल्लाह का करम है अभी क्या करने आए हैं दिल्ली गेट इधर मेरा ये इलाका ही हमारा लगता है हमारी रामान गली में घर है लेने के लिए आए हैं नहीं नहीं वैसे ही इधर काम घूमने फिरने आए हैं हाँ जी हाँ जी किसी से मिलने आए हैं हाँ जी हाँ जी ये हमारा इलाका ये पुराना है ना आज का हमारा सवाल है मुझे बताएं कि आपके पास 6 अंडे हैं हाँ जी कितने अंडे हैं 6 अंडे हैं 2 आपने खा लिए हाँ जी 2 पका लिए हाँ जी 2 तोड़ लिए कितने बचे तो 2 बच्चे 2 बचे हाँ जी नहीं गलत जवाब हो गया कुछ सुनाना चाहते हैं आप नहीं जी यही पैगाम है हमारे लिए लैड लाए बीच में महंगाई को कम करें यही पैगाम है लोग तो बड़ा खुश हैं आजकल गवर्नमेंट से कुछ नहीं है मरियम नवाज कहती ये साफ सुथरा पंजाब ये जहाँ ही जाओ तोड़पन है बनाते कोई नहीं गांधी है गटर बंद है परसों की बत्ती गई इसी हमारी कल पानी नहीं है तूफान आया ना बहुत हाँ जी उसके लिए 3 दिन हो चला पानी नहीं आ रहा ना बिजली है ना पानी इतनी गर्मी है ये क्या करेगी ये कौन सा पंजाब सुथरा पंजाब है ये तो और गन डाल दी इन्होंने और गन डाल दी हाँ जी अच्छा ठीक है हाँ जी और कुछ कहना चाहते हैं जिंदगी के बारे में ज़िंदगी यही हमें सुकून दें बिजली दें गैस दें कारोबार दें हाँ जी आजकल कोई पकवान पकवाई हो रही है मतलब कोई ऑर्डर आए हैं नहीं वो काम नहीं है जो पहले काम होता था अब वो ऐसे है घर का दाल दरिया चल रहा है हाँ चले बहुत शुक्रिया आपका बात नहीं अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स आगे चलते हैं बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका रईस दुरानी रईस दुरानी कैसे हैं आप ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम क्या बेटा औरहान उरहान क्या मीनिंग है इसका सरदार सरदार अच्छा ठीक है उरहान आप बात नहीं करते नहीं ये नहीं करते नहीं बात करते अच्छा ये इसने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने नहीं ये लड़कियों वाले नहीं है लड़कों वाले कार्टून्स बने हुए आप क्या करते हैं मैं एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्यों छोड़िए गवर्नमेंट की तो नौकरी कोई छोड़ना ही नहीं चाहता वो दरअसल ये था कि कुछ ऑफिसर जो है ना जब कभी आ जाते हैं ना कुछ ऐसे तो वो फारिग कर देते हैं गवर्नमेंट में भी जो है ना ये पार्टीबाजी चलती है कोई पीटीआई का होता है कोई पीएमएलएन का होता है तो वो खारबाजी निकाल लेते हैं इसी तरह आपने जो है वो छोड़ दी है मैंने नहीं छोड़ी उन्होंने निकाल दी है उन्होंने निकाल आप दिया क्या कर रहे हैं आजकल आजकल यहाँ पे जो है ना अड्डा लगा रहा था
वो भी जो ये मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है ना क्या कहते हैं ये ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये जितने गरीब बेरोज़गार लोग हैं उन सबका जो है ना जीना महाल हुआ हुआ है। आपका किस चीज़ का अड्डा लगाया हुआ था आपने? मैंने यहाँ पे मोबाइल शॉप का छोटा मोबाइल शॉप का, तो एक्सेसरी का एक्सेसरी का। तो अब आप आजकल कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं है, अड्डा जो है ना अंदर पड़ा सारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस देखे ना अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया हुआ कि मैं आपको रिज़्क दूंगा, तो रिज़्क का वादा तो अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि आपने हरकत भी करनी है, हिलना भी है। बस अल्लाह की तरफ। जॉब वगैरह ट्राई कर रहे हैं आप? मैं तो यही गुजारिश करूंगा मैडम से कि वो जो है ना मेरी जॉब बहाल करवा दें, मैडम मरियम नवाज़। हम PMLN के ये जो अंदरून सिटी है सारे उनके वर्कर हैं, तो मेरी सपोर्टर हैं, उनके सपोर्टर हैं। मेरे वालिद साहब आपने भी, किसको वोट दिया था? मैंने नून लीग को ही वोट दिया है। दिल्ली को वोट दिया था। चलें, आज का सवाल है ज़रा, हम बेसिकली आप इस वक्त बूझो तो जीतो प्रोग्राम में हैं, इंफोटेनमेंट का शो है, हंसी मजाक का शो है, लोग ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सवाल है, मुझे बताएं, देखते हैं आपका माइंड कितना काम कर रहा है कि आपके पास 6 अंडे हैं, 2 आपने तोड़ लिए, 2 पका लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? 2 पका लिए हैं, 2 खा लिए हैं और 2 तोड़ लिए हैं, मुझे मतलब 4 बचे। कैसे? मतलब 2 ही पकाए हैं, 2 ही तोड़े हैं, 2 ही खाए हैं, तो 4 ही बचे। चलिए ठीक है, आपने एक्सप्लेन थोड़ा कम किया लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है, इतने ही बचे। और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों का ख्याल रखें, मैं गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त है। और जो है ना ये ऑपरेशन जो चल रहे हैं, खुदारा इन गरीबों की बद्दुआएं ना लें। ये देखें पीछे पीछे धकेल दी है। आजकल की आवाम ऐसी है कि गुजरती है, कोई चीज़ देखती है तो वो उसकी तरफ जाती है। अब हमारे लोगों का भी वैसा हाल हो गया हुआ है कि रास्ते से गुजरना, कोई चीज़ नज़र आनी है तो वो उन्होंने ख़रीदनी है। कोई अब ऐसा इतना नहीं है कि घुस के किसी जगह पे जाएगा वहाँ से चीज़ लेगा, तो लोग ऐसे ही हैं। मेरी गुजारिश है कि ये इन छोटे छोटे रेडी वालों को, अड्डों वालों को जो है ना रिलीफ दिया जाए। मैडम मरियम नवाज़ से गुजारिश है, उनसे इल्तमास है, मेरा पैगाम जैसे भी हो उन तक अल्लाह करे पहुंच जाए। तो मेरी अल्लाह करे उनसे मुलाकात भी हो, उनको मैं एडवाइस दूं कि आपको कैसे गवर्नमेंट करनी है। आप उनको एडवाइस देंगे? हाँ, मैं एडवाइस दूं उनको कि कैसे गवर्नमेंट करनी है, गवर्नमेंट कैसे करते हैं और आवाम को रिलीफ कैसे देते हैं। और सबसे पहला जो बुनियादी हक़ है ना आवाम का, वो सबसे पहले आप उनको घर दें, हर गरीब को जो है ना घर दे। दूसरा बुनियादी हक़ है वो आप उनके कारोबार, फिर उसके बाद हेल्थ है, फिर उसके बाद एजुकेशन है। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है हर कौम के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अक्सर जो है वो लोगों को बड़े गिले हैं, शिकवे हैं, मज़दूर तबका जो है या कारोबारी हजरात जो हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, उनकी तरफ से बड़ा कहा जाता है कि हमें जो है रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क में हैं, किसी और कंट्री में है, मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानियों की ज़रूरत भी नहीं होगी कि हम एक लफ्ज़ गवर्नमेंट को बोल जाएँ, क्योंकि हर मुल्क के एक रूल होता है, हर मुल्क का एक उसूल होता है कि आपने इन रूल्स पे चलना है, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं पाकिस्तान में तो कोई रूल नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई रूल नहीं है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ट्रैफिक के ये हालात है, पुलिस के ये हालात हैं, हर इदारे का जो है वो बुरा हाल है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आयद करना शुरू कर देते हैं वो, या इस तरह के रूल्स आते हैं, तो एकदम से आवाम जो है वो पागल हो जाती है, एकदम से आवाम कहती है ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हुआ। हर चीज़ का जो है वो गवर्नमेंट जब रूल बनाने लगती है तो हमें चाहिए कि हम उन रूल्स को फॉलो करें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो 4 पैसे दे के अपना काम करा लें। तो जब हम ही नहीं बदलेंगे तो हम जो है वो गवर्नमेंट को क्या गिला कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलते और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील खान। जमील साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप? मैं चाय पत्ती का काम करता हूँ। चाय पत्ती का काम सही चल रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारी जो है ना चाय बहुत पी जाती है, पाकिस्तानी बहुत चाय, दिन दोपहर शाम रात चाय पीते हैं। आप खुद कितनी चाय पीते हैं? मैं तो डेली 2 कप पी लेता 2 कप, यानी एक सुबह एक शाम। शाम को। चलिए सही है। तो आप मुझे बताएं कि आप यहीं पर काम करते हैं दिल्ली गेट में? जी मैं लाहौर में सप्लाई देता हूँ दुकानों को। अच्छा ठीक है। और पत्ती लेते कहाँ से आप? मैं पेशावर से। पेशावर से लेते हैं। इनकी भी क्वालिटीज़ होती है ना कि अच्छी पत्ती है, वो खुली पत्ती लेते हैं आप? जी खुली पत्ती लेते हैं। लोग खरीदते हैं खुली पत्ती? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो ब्रांड्स बने हुए हैं तो अपने ब्रांड से के नाम से जो है ना मैं बेचता हूँ। चलें ठीक है। आज का हमारा सवाल है, बताएं कि आपके पास 6 अंडे हैं, 2 आपने तोड़ लिए, 2 पका लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? 4। कैसे? 2 अंडे पका लिए तो वही खाने हैं, बाकी 4 बच गए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है ना लाहौर में बहुत ज़बरदस्त जो है ना उन्होंने
एक अच्छा मुहिम स्टार्ट किया हुआ है, हर काम उनका सही है। लेकिन मैं उनको ये अर्ज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोगों से आप मतलब कारोबार जो उनका ख़त्म हो रहा है उनके बारे में आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा सोचें कि उनका कारोबार कोई उनको और कारोबार दी जाए, क्योंकि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और उस बेरोज़गारी की वजह से लोग गलत साइड पे जाएंगे। तो बराए मेहरबानी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरा बात यह कि मैं कहना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर कर सकते हैं मरियम नवाज़ साहिबा तो इतवार की छुट्टी ख़त्म कर दे और जुम्मे की कर दे। इस्लामी छुट्टी है, इंशाल्लाह हमारा मुल्क का हालात बदल जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बच्चे। क्या नाम है आपका? हबीब नाम है जी। क्या करते हैं आप? मैं आजकल कुछ नहीं करने के काबिल, इसलिए कि मेरी 90 साल एज हो गई है और ये सामने लंडा है। यहाँ में सन 60 से लेकर आज दिन तक पेडरल काम कर एज ए पेडरल आकर, और यहाँ से ही मतलब है मैं कराची यूनिवर्सिटी भेजता रहा हूँ प्राइवेट, और वहाँ से मैंने सन 1972 में इट वाज द टॉक ऑफ द टाइम व्हेन देयर वाज नॉट ए सिंगल पर्सन graduate qualified educated people in this country, in your this dear Pakistan. I am one of them. Now I am so much elderly. Neither I can stand, sit, and so I am going to request this. I am 90 years old. I am graduate of this country. In foreign country, you see, if a man completes his diploma or any other, so that government is duty to give him his own job. If government fails to give him his job, he can put up the case against the government in the court. Has no lawlessness. There is no lawlessness prevalent. आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है? I take like this. There's no law. I am graduate of this country, and now I cannot do any job these in weeks hands and things. अभी आपको तो ज़रूरत है ना कि you should stay home. Help. I need help in this. Before in this law, you can ask from anybody. Everybody will tell. I was as a peddler, as a hawker in this land. आपके बच्चे कहाँ हैं? I have two only daughter. She has been married. One daughter, nobody. I am lonely only. ठीक है, और आपकी वाइफ नहीं है? He is so much old, before me. So what are you doing here? दिल्ली गेट में आप क्यों हैं? Sometimes I come to see my cooperative people in London. They help me. फ्रेंड्स हैं आपके? जी दोस्त हैं आपके यहाँ पर? दोस्त, I am doing this job of London from 1960. यानी यहाँ के मैं ऑलरेडी थे. आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की यहाँ पे लाहौर से? As a private, I sent the fees to university, then go for examination there. This was the type of time 1972. 4 February 1974, I was issued the degree. Unless you see my degree, you will find out of 60% I am one only pass. In graduation exam, that was a bit leave it. About me, there has been also a drama released in my favor from this TV Lahore. A BA pass is being sold court in Lahore, narcally from a time for 25. In 88, I was in this job, 23 has been passed. Now everybody meets me and encourage me. अंग्रेजी आपकी अच्छी है, बेहतर है. Time has gone now. I speak my only Pashto. पश्तो भी बोल लेते हैं आप? अरे पठान है? No, I am Rajput. I मुझे लगता है आप लैंग्वेजेस आप Hyderabad side. Therefore, mostly I pass my time Bangkok, Singapore, Malaysia, West Malaysia, then Canada. आप तो अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब मेहनत कर सकते हैं. अभी कर तो सकता हूँ, कमर को कहाँ ले जाओ या लेकिन अभी भी तो आप चल फिर रहे हैं ना, एंड पीपल आर हेल्पिंग यू. और गिरता हूँ, कम से कम सीमा ये एज ऑफ 90 years. आप जिसको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे तो वाली,
तो उस वक्त आपको पता चलेगा। बात यह है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं ग्रेजुएट में लिख सकता हूँ। आप मुझे अपनी टीवर में आपको स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, ये है मुझे समथिंग सी दिस हंगर प्रॉब्लम इन द crowd of people gather in a line for this. This is the main point. I'm only lonely. I have no any bank, no power, no jack, no money, no. My son, रहते कहाँ हैं आप? I live there place in a new Shadbagh. शादबाग। जी। ठीक है, चलें। ऐसी है तो मैं वहाँ पर बैठकर राइटिंग करूँ, मुझे रोटी चाहिए। आई डोंट वांट एनी अदर थिंग। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपको लंबी जिंदगी दे, ईमान की आपकी मुरादें पूरी सेहत वाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीते रहिए, कोई मेरे लिए हो जाए अगर। जी जी, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं लिखूंगा। राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग आप कर सकते हैं। तारीख सफ़र मैंने लिखा हुआ है इस मुल्क पर, मेरा हेल्प करने वाला कोई लिखा हुआ है। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट की है उस ज़माने में जिस ज़माने की किताबें आज नज़र ही नहीं आती। बैचलर ऑफ आर्ट उस ज़माने का बेटे आज आए नहीं। तुम्हारे में ऑलरेडी आई हैव स्क्रिप्ट तारीख से कौम और मुल्क पर जो इक़्तिदार आता है वो एक गड़ा खोद कर कौम उसका बीर कर मरफी है। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे मेरे बच्चे, ये कोई मेरी हेल्प हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाहौर से है जी। बेटी, नाम क्या है आपका? महनूर। हाँ जी, महनूर नाम है मेरा। बहुत शुक्रिया। महनूर कर तो मेरे लिए ये कि ये मैं बेस्ट कर दिखूँ, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, डोंट वांट एनी मनी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि काफ़ी बुज़ुर्ग थे और इनकी 90 एज थी और पढ़े लिखे थे। एजुकेशन उनकी जो है वो ग्रेजुएशन थी और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन 90 उनकी एज हो गई है। बेटियां उनकी शादीशुदा हैं, बेटा कोई है नहीं है। शायद लोग इस दिन के लिए जो है वो औलाद स्पेशली बेटे की ख्वाहिश करते हैं कि कोई बेटा हो जो उनका सहारा बन सके। अभी ये दिल्ली गेट में इस वक्त घूम रहे हैं और मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन एज बहुत ज़्यादा है तो लोग शायद उनको ऐसे ही हेल्प आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक। समाज के वापस दिल्ली गेट में से मौजूद हैं। अब शाम का वक्त हो गया है, रोशनी थी जब हम आए थे। अभी जो है वो बड़े प्यारे लोग नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। और लाइटें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी थोड़ा सा मैं क्लोज फ्रेम में हूँ आई थिंक, लेकिन ये थोड़ा सा वाइड फ्रेम हो तो नज़र आए कि दिल्ली गेट शाम के वक्त कितना खूबसूरत लगता है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या करते हैं आप? हमारा ड्राई फ्रूट का शॉप है। सही, काम सही चल रहा है? आज गर्मियों में तो लोग ज़रा ड्राई फ्रूट कम खाते हैं। फ़िलहाल कम चलता है। लेकिन ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, डाइटिंग में भी बड़ा अच्छा होता है कि आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आप एक मुट्ठी जो है वो नट्स ज़रूर लिया करें। तो आपका ताल्लुक़ लाहौर से है? हाँ जी। और पढ़ाई की आपने? नहीं, मैंने कुरान पाक का हिफ़्ज़ किया हुआ है। चलें, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि माइंड का सवाल है, माइंड की गेम है, ठीक है? आपके पास 6 अंडे हैं, 2 आपने खा लिए, 2 तोड़ लिए, 2 पका लिए, कितने बचे? 4 बच गया। 4 बच गए, कैसे? ना 2 तोड़ दिया, वो अब रह गया। जो 2 पका लिया वो भी रह गया। बिल्कुल सही जवाब आपने। 2 खा लिया ना। बिल्कुल सही जवाब। आपसे गेम करवा लें? जी। आपको हेडफोन लगाएंगे, आपने गैस करना है मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं पहले आपसे एक सवाल करूँ। हाँ जी, पूछे। वो क्या चीज़ है जो हमेशा खाने के पहले ही देख सकते हो, खाने के बाद नहीं देख सकते? ये नहीं। वो क्या चीज़ है जो खाने से पहले नहीं देख सकते हो, खाने के बाद ही देख सकते हो? खाने से पहले नहीं देख सकते, खाने के बाद ही देख सकते हो। वो क्या चीज़ है जो खाने से हमेशा खाने के बाद ही देख सकते हो, खाने से पहले नहीं देख सकते? खाने के बाद देख सकते हैं, खाने से पहले नहीं देख सकते। ऐसा क्या है जो खाने के बाद ही देख सकते हैं? भरा हुआ पेट। नहीं। भरा हुआ पेट।
तो खाली बर्तन तो खाने से पहले भी देखते हैं। वही देख सकते खाली बर्तन तो पहले खाली बर्तन ही होता है, फिर उसको भरते हैं। नजर नहीं आता ना। नहीं, ये सवाल गलत है तुम्हारा, ये सवाल ही गलत है। चलो ये नहीं, दूसरा सवाल नहीं, अब गेम करते हैं। चलें आप जो देखिए, आवाज़ सही तरह लगाएं, ऊपर करके लगाएं, ऐसे ज़बरदस्त। चले, अब है हमारा सवाल है कि आज आ रही है आवाज़? अब आप देखें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच आवाज नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा ना, चलो दूसरा करते हैं। पेट दोबारा सवाल करे दोबारा। पेट में चूहे नाचना। मुझे कुछ आवाज गैस करो ना, आएगा ना। उतारो उसको भाई। यही तो कह रही हूँ कि मेरे गौर करना है मैं कैसे बोल रही हूँ। ये पकड़ना, इस तरह बंदे को आवाज नहीं आता। नहीं, यही तो तरीका है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन नाम है। यासीन, क्या करते हैं आप? मैं मैडम प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। 1 महीने से काम नहीं मिल रहा, काम की तलाश में भी बहुत मुश्किल। नहीं, अपना कारोबार है? नहीं, किसी के पास जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आप जो है वो जॉब तलाश कर रहे हैं? जॉब 1 महीने से जॉब गई है, अब मिल नहीं रही आगे। हर जगह यही हाल है। जॉब्स, एक क्राइसिस एकदम आता है मुल्क में कि जॉब्स थोड़ी कम हो जाती हैं। आप नहीं, हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो जॉबलेस हैं या जिनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, एकदम ही हालात थोड़े से ख़राब होते हैं। अभी दिल्ली गेट में क्या कर रहे हैं? मैं एक दोस्त के पास गया था शाल में काम के लिए, उसने भी कोई इनकार कर दिया। ईद के बाद देखेंगे। किस चीज़ की जॉब? अभी आप किसी के पास कॉस्मेटिक का सेलमैनी के लिए। मैं क्या कहता अभी फ़िलहाल शादीशुदा हैं आप? जी, 3 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो घर का सिलसिला कैसे चल रहा है? बस किसी यार दोस्त के हेल्प उधार का लोन लेके 1 महीना 1.5 महीना हो गया मैक्सिमम, नहीं मिल रही जॉब। तो बच्चे कितने हैं आपके? बेटा है, 2 बेटी हैं माशाल्लाह। ठीक है, चलें। और रहते आप कहीं इर्द गिर्द ही हैं? मेरी ये शादबाग में रह, बगलपुर में। शादबाग में रिहाइश है। चलें, आज बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं मज़ीद? मैं मैडम क्या कुछ कहना चाहूँगा, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। चल, के हालात बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। चलें, आपसे आज सवाल करते हैं, मुझे बताएं, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश करते हैं। आप परेशान हैं तो आपका माइंड देखते हैं कि कितना तेज़ चल रहा है। सवाल है हमारा कि 6 अंडे आपके पास, 2 तोड़ लिए, 2 पका लिए, 2 खा लिए, कितने बचे? कोई भी नहीं बचा। कोई भी नहीं बचा? पक्की बात है? पक्की बात है। गलत जवाब हो गया आपका। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाकर हुसैन। बाकिर हुसैन, कैसे हैं आप? अच्छी, ठीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टॉपर बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? मजदूरी करता हूँ, ये कंगन बेचता हूँ, स्टॉपर बेचता हूँ। अच्छा, ठीक है, कंगन बेचते हैं, सही। तो दिल्ली गेट में भी यही काम करने आए हैं? जी हाँ जी। अच्छा, चलें, आज का हमारा सवाल है, पहले मुझे बताएं कि 6 अंडे हैं आपके पास, 2 आपने तोड़ लिए, 2 खा लिए, 2 पका लिए, कितने बचे? 6 अंडे, 2 बचे। 2 तोड़ लिए, 2 खा लिए, 2 पका लिए, तो 2 ही बचते हैं। 2 ही बचे? नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे? मैं आपको हमदे बारी ताला सुनाऊंगा, नात शरीफ। नात सुनाएंगे? ठीक है, ये मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, तू ही तो सब पे है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए
लेना मौला बरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और जो ज़मीन पर अनाज उगता है, जो ज़मीन पर अनाज उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जो भी मांगो खुदा से मिलता है, सदका देता मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने कलाम पढ़ा और लोगों ने जो है वो इनको पैसे देना शुरू कर दिया। आपको पता है कि ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में अक्सर ऐसे होता है, अगर हम यूएसए, कनाडा वगैरह है, किसी भी फॉरेन कंट्री को देखें, वहाँ पे अगर कोई कुछ सुना रहा है या कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है तो वहाँ पे लोग इसको एप्रिसिएशन काउंट करते हैं और अगले की हेल्प भी हो जाती है। वैसे अगर उसको किसी स्क्रीन पे आने का मौका नहीं मिलता है या कहीं पे अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है, हम तो लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करते हैं कि ये इनका टैलेंट सामने आए, क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, जान थी इनके सुरों में, तो लोगों ने जो है एकदम से इनको पैसे देना शुरू कर दिए। तो हो सकता है हमारे मुल्क में भी ये ट्रेंड आना शुरू हो जाए कि इस तरह हम लोगों की मदद करें। आपने पैसे रख लिए, आपको बुरा तो नहीं लगा कि लोगों ने आपको पैसे दिए हैं? तो ये बेसिकली काम है, मैं ये करता हूँ काम। अच्छा, करते हैं, चले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि आपके पास 6 अंडे हैं, 2 अंडे आपने तोड़ लिए, 2 पका लिए, 2 खा लिए। इसका सही जवाब है कि आपके पास बाकी कितने बचे? इसका सही जवाब है कि आपके पास 4 अंडे बचे, क्योंकि 2 आपने खा लिए, 2 तोड़ लिए और 2 पका लिए, तो वो आपके पास 4 अभी पड़े हुए हैं, तो 4 बच गए। प्रोग्राम में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालात आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ इंटरटेनमेंट लाइफ में होनी चाहिए। अक्सर लोग हमसे मिलते हैं तो प्रोग्राम में बस वो महंगाई की बात कर रहे होते हैं। हम अक्सर उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा सा साइड से हट के अपनी लाइफ को सोचें। मैंने कहीं पर सुना था कि अगर आप अपने आप को ही कहना शुरू कर देंगे कि लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी को जाती है माइंड की तरफ से। तो आज से ही आप ये स्टार्ट कर लें कि आपसे परफेक्ट बंदा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये पॉजिटिव एनर्जी आप जब देंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। जब हम सोचते रहेंगे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला अगर आप पैसे नहीं भी है ना तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपको नवाज ही देंगे। तो हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बूझो तो जीतो देखिए जुमेरात से आज शाम 7 बजे, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।